वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 16वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा ऋषि हैं बारहस्पत्य, भारद्वाज, छंद गायत्री और देवता अग्नि। शीर्षक है अथर्वा ऋषि का यज्ञ विषयक नवीन प्रयोग। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वामग्ने पुष्करादद्यथर्वानिरबन्धत मूर्ध्ना विश्वस्य बाधताः। इस 13वें मंत्र में अरण्य मंथन से निकली चिंगारी को पुष्कर पत्र पर प्रथम रखकर फिर उस समिधा में डालने के प्रयोग के नावीन्य का कथन किया गया है। यह प्रयोग करने वाले अथर्वा ऋषि थे। अथर्वा ऋषि अथर्ववेद के अधिकाधिक मंत्रों के दृष्टा ऋषि थे और इन्हीं के कारण अथर्ववेद नाम चतुर्थ वेद का पड़ा। तो प्रत्येक कार्य में उत्तरोत्तर कुछ वृद्धि होती रहती है, परिवर्तन भी होता रहता है। तो पहले अरण्य मंथन होता था तो यह भी एक प्रयोग ही था कि भाई कोई ऐसा काष्ठ ढूंढा जाए जिसमें कि आग जल्दी लगे, उससे चिंगारी उत्पन्न हो और खुद न जले। तो अरण्य नाम के काष्ठ को ढूंढा गया, एक आविष्कार था। लेकिन उस अरण्य नामक काष्ठ के मंथन से जो चिंगारी फूटती थी वह सीधे समिधा पर पड़े तो प्रज्वलन कठिन था। तो इसलिए आवश्यकता थी कि पहले उसको कोई आधार दिया जाए। तो इस क्षेत्र में अथर्वा ऋषि ने एक नया कार्य किया। उन्होंने एक प्रकार के पत्ते विशेष जिसको पुष्कर कहा जाता था उसका प्रयोग प्रारंभ किया। तो जब चिंगारी फूटती थी तो पुष्कर पत्र पर उसको रोप लिया जाता था और फिर वो पत्र जब जलने लगता था तब उसका स्पर्श यज्ञवेदी में रखे काष्ठ से समिध से कराया जाता था। तो एक नवीन प्रयोग था पुष्कर पत्र को ढूंढना, उसमें आग लगना और उससे समिधा में प्रज्वलन होना। तो वो यज्ञ क्षेत्र में नवीन प्रयोग था। तो यज्ञ एक विज्ञान है, वातावरण परिशोधन के साथ साथ और उसके विशिष्ट वैज्ञानिक आधार हैं। हम उनको पिछले सूक्तों में कहते आए हैं। तो उसी की चर्चा इस मंत्र में की गई है कि अथर्वा ऋषि ने एक पत्र विशेष यानी पत्ता विशेष जिसको पुष्कर कहा जाता था, तो अरण्य मंथन से जो चिंगारी निकलती थी उसको पहले उस पर आरोपित किया जाता था, रखा जाता था, फिर यज्ञवेदी में रखा जाता था। तो वही कथन है, अग्ने हे परमात्मा के तेजोमय रूप और प्रकाशक रूप तथा हित में अग्रगण्य रहने वाले देवता विशिष्ट अग्नि, बाधतः विश्व से मूर्धनः त्वाम बाघतः विश्व से मूर्धनः, यानी विश्व के आधार
भूत त्वाम तुमको पुष्करात अधि, पुष्कर पत्र के ऊपर रखने का प्रयोग अथर्वा निर्मंथत, अथर्वा ऋषि ने काष्ठद्वय अरिद्वय के मंथन से प्रयोग प्रारंभ किया, अर्थात अरिद्वय का मंथन किया और उसका आरोपण प्रथम किया। इस पर एक पत्र पर जो पुष्कर नाम के किसी वृक्ष का पत्ता था जो सघन रहता होगा, जिसमें आग लगकर कुछ देर तक टिकती रही होगी, तो उस पर अरण मंथन से निकली चिंगारी को रखने का जो प्रयोग था वो अथर्वा ऋषि ने किया। तो परम श्रेष्ठ अखिल विश्व के धारण करता है अग्निदेव, तुम्हें पुष्कर पत्र के ऊपर अरणिद्वय के माध्यम से मंथन करने पर निकली हुई चिंगारियों को रखने का प्रयोग अथर्वा ऋषि ने किया और अरणिद्वय के मंथन से निकले अग्नि के अंश को उन्होंने उस पत्र पर प्रथम रखने का कार्य किया। अग्नि देवता परम श्रेष्ठ हो, सकल विश्व के हो आधार, अग्नि देवता परम श्रेष्ठ हो, सकल विश्व के हो आधार, तुम्हें अरणिद्वय के माध्यम से किया अथर्वा ने साकार। पुष्कर पत्रों पर रखकर फिर यज्ञ वेदिका में डाला, तत्पश्चात समिधि को पाकर विकसित हुई तुम्हारी ज्वाला। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 16वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि बारहस्पत्य भारद्वाज, छंद गायत्री, देवता अग्नि। शीर्षक है दध्यंग ऋषि का अग्नि विषयक नवीन प्रयोग। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तमुत्पादध्यङ्ग्रशः पुत्र एधे अथर्वणः वृत्रहणम् पुरन्दरम्। इस 14वें मंत्र में यह कहा गया है कि दध्यंग नाम के ऋषि ने, जो अथर्वा ऋषि के सुपुत्र थे, उन्होंने कथित पत्रारोपण के द्वारा अग्नि प्रज्वलन की जो विधि आविष्कृत की, उसका प्रयोग प्रथम उनके सुपुत्र दध्यंग ऋषि ने किया। तो इस कथन के साथ ही साथ प्रथम अग्निदेव की महत्ता का कथन है, उनके शत्रु संहारक रूप का कथन है। तो अग्नि, हे अग्निदेव, अथर्वणः पुत्रः, अथर्वण ऋषि के पुत्र दध्यंग ऋषि ने इधे तुमको कथित विधि द्वारा प्रथम प्रदीप्त किया।
और हे अग्निदेव, तुम प्रबल हो और घेरा डाले हुए शत्रुओं का विनाश कर देने वाले हो, उनके नगरों को तोड़ डालने वाले हो। तो यही भाव इस मंत्र में कहा गया है। हे अग्निदेव, वृत्रहणम, वृत्र कहते हैं घेरा डालकर विनाश हेतु, अनिष्ट हेतु जो शत्रु हैं। वृत्तासुर कहते हैं, वृत्त वास्तव में घेरा डालकर माने संगठित रूप से जो हमलावर बने शत्रु हम उपासकों को घेरे पड़े हैं, उनको तुम नष्ट करने वाले हो। प्राण हरता, उनके प्राणों को हरण करने वाले हो। पुरंदरम, और पुरंदर हो। पुर माने नगर, दर माने उसको दर डालना, नष्ट कर डालना, विनाश कर डालना। तो वैसे पुरंदर शब्द तो इंद्र के लिए रूढ़ है। किसी से कहा जाए तो पुरंदर शब्द से वो इंद्र, देवराज इंद्र का ही बोध करेगा। लेकिन जैसे हम कहते आए हैं कि ऋग्वेद में शब्दों को रूढ़ नहीं किया गया था, रूढ़ बाद में वे हुए, विशेषण रूप में अपनी विशेषताओं के कारण वे जगह जगह प्रयुक्त होते रहे हैं। तो यहाँ पुरंदर जो है वो अग्नि का विशेषण बनकर आया है। तो हे अग्नि, तुम पुरंदर हो, शत्रुओं के नगरों को, पुरों को नष्ट कर डालने वाले हो। और अथर्वण पुत्र, तुम अथर्वण के पुत्र हो। दध्यंग ऋषि, और जो अथर्वण पुत्र, तो अथर्वण के पुत्र इसलिए कहा जा सकता है कि इन्होंने एक विधि निकाली, तो उस विधि निकालने के कारण उज्जैन के रूप में देखे जा सकते हैं। और दध्यंग ऋषि के पिता भी अथर्वा ऋषि थे। तो हे अग्निदेव, तुमको अथर्वण पुत्र, अथर्वा ऋषि के पुत्र ने दध्यंग ऋषि, जो कि दध्यंग ऋषि नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्होंने ईधे तुमको कथित विधि से प्रदीप्त किया है। तो हे अग्निदेव, अथर्वा के पुत्र दध्यंग नामधारी ऋषि ने तुम्हें अपने पिता द्वारा प्रयुक्त विधि को प्रयोग में ला करके प्रथम प्रदीप्त किया था। तुम घेरा डाले पड़े दुष्टों का संहार करने वाले हो और उनके नगरों को नष्ट भ्रष्ट कर देने वाले हो, इसलिए पुरंदर हो। और वृत्रहण हो, वृत्रहण इसलिए हो कि घेरा डाले हुए शत्रुओं का विनाश कर डालने वाले हो। तो अब ये अग्नि का तो रूप ही है भाई। अगर युद्ध में उनका प्रयोग हुआ, अग्नि बाण चलाया गया, आजकल तो मिसाइल्स वगैरह दागी जाती हैं, तो बहुत सब अग्नि का ही तो प्रारूप है, उन्हीं की तो महिमा है। जहाँ धूम धड़ाका होता है, जहाँ ज्वाला निकलती, वहाँ सब अग्नि का ही प्रारूप है। तो अपने युगों में अपने अपने अलग प्रयोगों से अग्निदेव का भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रयोग होता था। तो अग्नि का भी बड़ा व्यापक रूप है।
जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वे अग्नि के तेज से भागती हैं, इसलिए अग्नि का प्रज्वलन दुष्टों को, भूत प्रेतों को भगाने के लिए भी होता आया है। और जो वन्य पशु थे पहले, जबकि चारों ओर वन ही वन था, मनुष्य कम थे, हिंसक पशु अधिक थे, तब अग्नि को जलाकर ही उनसे रक्षा लोग करते थे। तो इस प्रकार से जो भिन्न भिन्न रूप में शत्रु थे उनको अग्निदेव भगाते थे। शरीर में देखें तो भी कीटाणुओं का समूह जब प्रवेश कर जाता है, रोग के कीटों का, तो उसको भस्म करने का कार्य कौन करते हैं? अग्निदेव। जो शरीर में ऊष्मा होती है वह ऊष्मा अधिकांश कीटों को नष्ट कर देती है। वही उसी को हम किसी न किसी रूप में संजीवनी, जीवनी शक्ति, इम्यूनिटी पावर भी कह देते हैं। तो सब अग्नि के ही अधीन है। तो हे अग्निदेव, अथर्वा के पुत्र दध्यंग ऋषि ने तुम्हें प्रथम प्रदीप्त किया। तुम घेरा डाले पड़े हुए दुष्टों, शत्रुओं का संहार करने वाले हो और उनके नगरों को, निवास स्थान को तुम नष्ट कर देने वाले हो। इस प्रकार से मानव के परम हितैषी हो, भक्तों के कष्ट को टालने वाले हो। दध्यंग ऋषि ने सबसे पहले तुम्हें प्रदीप्त किया। शत्रु निहंता तुमने अन्य नगरों को जला दिया। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 16वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बार हस्पत्य भारद्वाज, छंद गायत्री, देवता अग्नि, शीर्षक है अग्नि प्रज्वलन का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तमोत्वाभाक्षोमशासमेधेदस्य हन्तमम् धनञ्जयम् रणे रणे। 15वें मंत्र में यह कहा गया है कि जिस अग्नि का यज्ञीय प्रयोग विभिन्न ऋषियों ने किया, उसी का प्रयोग हम यजमान कर रहे हैं अपने धन धान्य की वृद्धि के हेतु। तो पार्थ वृषा नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने बड़ी सफलता से अग्नि को प्रकट किया और अपने अभीष्ट को प्राप्त किया। उसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि पार्थो वृषा, यानी पार्थ वृष नाम के ऋषि ने 10 हंतमम, तुझ दुष्ट संहारक अग्नि को रणे रणे प्रत्येक युद्ध के अवसर पर प्रदीप्त किया। तुम जो हो धनंजय हो, धनों को जीत कर लाकर देने वाले हो। तो अब अग्नि से, धनंजय से क्या मतलब है? अग्नि जो है वो ऊर्जा के भी तो स्रोत हैं। तो युद्ध में जब ऊर्जा रहेगी, और आग्नेय अस्त्र का बड़ा महत्व होता है, इससे सूचित होता है आग्नेय अस्त्र का भी प्रयोग होता रहा होगा। तो जब युद्ध में विजय प्राप्त होती है तो शत्रु का धन, उसकी भूमि आज मिल जाती है। तो इसलिए अग्नि को धनंजय कहा गया है। धनम जयति इति धनंजय। तो हे अग्निदेव,
पार्थो विष नाम के ऋषि ने तुझ दुष्ट संहारक को रणे राणे प्रत्येक युद्ध में धनंजय जीत कर धन लेने वाले तुझ ऊर्जा स्रोत अग्नि को जलाया, यानी उसका याज्ञिक प्रयोग या अन्य प्रयोग किया, तो उसी तुझ अग्निदेव को तम उत्वा तुझे ही समीधे मैं भी प्रज्वलित कर रहा हूं, ताकि मैं भी जीवन के युद्धों में विजय पाऊं, धन धान्य का अर्जन करने में सक्षम हो जाऊं। हे अग्निदेव, तुम दुष्ट दस्यु हंता हो और ऋषियों ने पार्थ्य वृषा नाम के विशिष्ट ऋषि ने धन को जीत कर प्राप्त करने वाले तुमको पूजित किया और उन ऋषि विशेष ने तुम्हें विधिवत प्रदीप्त किया और उसके माध्यम से युद्धों में विजय पाई। मैं उस तुझ अग्नि को प्रज्वलित करता हूं। तो यहां पर अग्नि प्रज्वलन से मतलब कुछ जो अस्त्र आग्नेय थे उनका भी संकेत मिलता है, क्योंकि आग्नेय अस्त्र जो हैं वे बड़ी जल्दी विजय दिलाने वाले होते हैं। अब आग्नेय बाण चलता था, लेकिन अब तो बड़े व्यापक रूप में बम वगैरह में आग्नेयास्त्र ही तो सब है, डाल दिया जाए तो संहार बहुत भयंकर होता है। तो उस समय भी किसी न किसी रूप में आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग होता रहा होगा। इस बात का संकेत इस मंत्र में मिलता है, क्योंकि युद्धों में अग्नि प्रयोग से विजय पाने का अर्थ क्या होता है? मतलब कोई यज्ञ करके जाए और रण क्षेत्र में उतरे और कहे कि हम जीत लेंगे शत्रु, तो ये कैसे संभव है भाई? अब उसमें अग्नि के सहयोग से तैयार जो आग्नेयास्त्र रहेगा उसी से तो विजय प्राप्त होगी। कि थोड़े कोई यज्ञ करके जाए और हवन करके जाए और युद्ध क्षेत्र में कूद पड़े और विजय प्राप्त कर ले, तो यह तो व्यवहारिक नहीं समझ पड़ता है। तो इससे संकेत मिलता है कि वैदिक युग में आग्नेय अस्त्र प्रयुक्त होते थे और पार्थ्य वृषा नाम के ऋषि ने उनका प्रयोग किया। उन्हें रणे रणे माने प्रत्येक युद्धों में विजय मिली, विजय के साथ धन धान्य मिला। तो उसी संदर्भ में आराधक कह रहा है कि मैं तुझ अग्नि को यज्ञ वेदी में प्रज्वलित कर रहा हूं, अथवा भिन्न भिन्न रूपों में तुम्हारे उपयोग हेतु उपक्रम कर रहा हूं। तो तुमको पार्थ्य वृषा ऋषि ने विधिवत प्रज्वलित किया, असुर निहंता प्रतिरण गीता तुमने विभव दिया। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 16वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिष बारहस्पत्य भारद्वाज, छंद गायत्री, देवता अग्नि। शीर्षक है सोमरस पानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एह्योष ब्रह्माणितेग्न इत्थेतरा गिराः एभिर्मर्धास इन्दुभिः
16वें मंत्र में अग्निदेव से सोमपानार्थ प्रार्थना है। तो सोम के विषय में तो हम लोग पर्याप्त जान सुन चुके हैं। एक पुष्ट पेय था और उस युग में सोम के बिना यज्ञ अधूरा माना जाता था। तो सोम का दूसरा अर्थ होता है आह्लादक और शक्तिवर्धक पेय अथवा वैश्विक ऊर्जा से भी सोम का संबंध है। ऊर्जा संसार को कहां से मिलती है, उसका जो मूल स्रोत है वो सोम है। सोम शक्ति ही भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थों में समाई हुई है। सोमलता में वो विशिष्ट रूप से है, लेकिन ऊर्जा फल फूल प्रत्येक आहार में है, न्यूनाधिक मात्रा में। तो इसलिए इस मधुर पौष्टिक परमोपयोगी सोमपान हेतु देवों से प्रार्थना की जाती है। और दिव्य शक्तियां जब सोमपान करेंगी तभी तो उनमें आवेगा। व्यापक रूप में थोड़ा और देखिए तो हमारे शरीर में नेत्रों में अग्नि है, प्राण रूप में वायु हैं और समय में नासिका, इस नासिका में जो हैं वो अश्विनी कुमार हैं। तो इस प्रकार से देव शक्तियां हमारे शरीर में हैं और संपूर्ण प्रकृति में व्याप्त हैं। तो प्रकृति और मानव का संबंध ही है, क्योंकि प्रकृति से ही मनुष्य का शरीर बनता है। उस शरीर में प्रकृति में जो व्याप्त ऊर्जा होती है, जिसे हम सोम कह सकते हैं, उसको प्राप्त करके शरीर का विकास होता है, उसमें बल वृद्धि होती है। तो यह सोम शक्ति सर्वत्र फैली हुई है, शरीर में भी है और शरीर में ऊर्जा का स्रोत निरंतर बना रहे, इसलिए जो सोम फल फूलों और पुष्ट अन्नों में है उसको भी चाहा जाता है। और हविष्यान्न जो चढ़ाया जाता है उसमें भी सोम शक्ति है। ऊर्जा जहां है वहां सोम शक्ति है। तो इसलिए सोम को हम एक लता विशिष्ट से निकला हुआ रस तो माने ही, साथ ही साथ संपूर्ण विश्व में फल में फूल में आहारों में जो ऊर्जा है वो भी सोम का ही अंश है। जो हृदय में भाव भरा है उसे भी हम सौम्यता से जोड़ करके सोम कह सकते हैं, क्योंकि यज्ञ तो शाश्वत है। सर्वत्र हिमालय की उच्च बर्फाच्छादित चोटियों पर जाकर लता लाना संभव नहीं है, तो यज्ञ थोड़े रुकेगा, यज्ञ तो चलता रहेगा। तो उस समय जो हमारे शुद्ध सात्विक भाव हैं वो भी सोम हो जाएंगे। जो विशिष्ट फल फूल आहुतियां चढ़ाई जाती हैं वो भी सोम के ही प्रारूप माने जाएंगे। तो इस प्रकार से सोम का विशिष्ट अर्थ लेंगे, तभी मंत्र के प्रशस्त अर्थ का सुखप्रद सुबोध अर्थ स्पष्ट हो सकेगा। तो इसी संदर्भ में हम अर्थ को देखें। अग्नि, हे अग्निदेव, ते गिरा इत्था ब्रवाणी, तेरे लिए हम यह स्तुति कर रहे हैं। इत्था ब्रवाणी, ये इस प्रकार से स्तुति मंत्र को बोल रहे हैं, यानी स्तुति कर रहे हैं। तुम इसे सुन करके हमारे निकट आओ
और ये भी इंदु भी वर्धा से इस सोमरस का पान करो और अपनी शक्ति में वृद्धि करो। तो हे अग्निदेव, तुम यहाँ हमारे यज्ञ भूमि पर आओ, हमारे आवाहन पर आओ, हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं, तुम इसे सुनो और प्रस्तुत सोमरस पान करके पुष्ट बनो, संवर्धित हो जाओ। अग्निदेव, तुम यहाँ पधारो, करते विनय तुम्हारी, हो जाओ प्रसन्न, विकासप्रद, सोम परम सुखकारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 16वें सूक्त के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र 40 12 भारद्वाज, छंद गायत्री और देवता अग्नि हैं। शीर्षक है अग्निदेव की प्रसन्नता का प्रतिफल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यत्र क्वचते मनो दक्षं दशसमुत्तरं तत्रासदः कृणमसे। 17वें मंत्र में अग्निदेव जब प्रसन्न हो जाते हैं तो यजमान को क्या लाभ मिलता है, इसका संक्षिप्त कथन है। और अग्निदेव जब आराधक से प्रसन्न होते हैं तो वे मन से वहीं पर लग जाते हैं, उस पर कृपा करने लग जाते हैं। इसी संदर्भ में कहा जा रहा है, अग्नि, हे अग्नि देवता, ते मनः, तुम्हारा प्रशस्त मन, यत्र क्वच, जहां जिस स्थान पर रम जाता है, जिस यजमान पर कृपालु हो जाता है, तत्र, वहां पर वह स्थान पवित्र हो जाता है। उत्तरम दक्षम दध से, उत्तरोत्तर, उत्तर माने उत्तरोत्तर, दक्षम माने अधिक दक्षता, अधिक बल को धारण करता चलता है। यानी जिस घर पर, जिस स्थान पर, जिस परिवार पर तुम्हारी कृपा दृश्य हो जाती है, वह उत्तरोत्तर दक्षता, निपुणता, बल आदि गुणों को, विभूतियों को धारण करता चलता है सदा। और तुम प्रसन्न होकर के, सद कहते हैं भवन को, आश्रय को, और तुम स्वयं तत्र, वहां पर यजमानस्य गृहे, यजमान के घर में, सदा माने निवास स्थान, आवास के से माने कर लेते हो। यानी तुम वहां उस यजमान के घर को अपना आश्रय स्थल बना लेते हो, तो जब वहीं रहने लगते हो तो उसका परम कल्याण होगा ही। तो हे अग्निदेव, तुम जिस देश एवं जिस याजक से प्रसन्न हो जाते हो, वह देश और वह याजक श्रेष्ठ बल, विभूति धारण करने लग जाता है, और प्रसन्न होकर के, संतुष्ट होकर के तुम वहीं अपना आश्रय स्थल बना लेते हो, अपना आवास बनाकर वहीं स्थिर हो जाते हो। तुम उसे अपना ओज, तेज, बल, वैभव देने लग जाते हो। तो हे अग्निदेव, जिस पर प्रसन्न तुम निज करुणा बरसाते हो जाता वह बल सबल, वहीं तुम निज आवास बनाते हो। ओम
वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 16वें सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बार हस्पत्य भारद्वाज, छंद गायत्री, देवता अग्नि। शीर्षक है दिव्य ज्योति विनष्ट न होने देने हेतु अग्नि से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नहि ते पूर्तमक्षिपद्भवन्नेमानां वसो अधातुवो वनवसे। इस 18वें मंत्र में अग्नि देवता से नेत्रों की ज्योति न नष्ट होने पावे, एतदर्थ प्रार्थना है। अगर नेत्रों में ज्योति न रहे तो संसार सब सूना है, और नेत्रों में ज्योति के कारण अग्निदेव ही हैं, क्योंकि नेत्रों में जो दर्शन शक्ति है वह अग्नि के कारण है, अग्निदेव का उसमें निवास है, और इसीलिए प्रकाश में नेत्रों की शक्ति जो है वो दिखाई पड़ती है। अंधकार में नेत्र नहीं कार्य करते, क्योंकि सजातीय हैं अग्नि, तो सजातीय ही में कोई प्रकाशित होता है। तो जो नेत्रों में ज्योति है वो अग्नि की सजातीय है, उसी का अंश है। इसलिए जब प्रकाश होता है तब नेत्रों की ज्योति कार्य करती है। इसके अतिरिक्त नेत्रों की ज्योति क्षीण के हो जाती है। इसके पीछे भी जो वैज्ञानिकता है वो अग्नि ही से संबंधित है। जब किन्हीं कारणों से शरीर में क्षीणता आने लग जाती है, कुछ अवस्था के कारण, कुछ और अन्य कारणों से, तो जब क्षीणता आने लगती है तो अग्नि तत्व जो है वो क्षीण होने लगता है। और आपने देखा होगा कि कोई भाटा या कोई फल, बैगन वगैरह या टमाटर वगैरह भुना जाता है तो जब अग्नि तत्व निकल जाता है तो उसमें झुर्रियां पड़ जाती हैं। तो जब अग्नि तत्व क्षीण हो जाता है नेत्रों से या शरीर से तो झुर्रियां शुरू हो जाती हैं। तो नेत्रों की जो पुतली है जिस पर प्रतिबिंब पड़ता है और वह प्रतिबिंब जा करके वस्तु क्या है, कैसी है, उसकी सूचना मस्तिष्क को देता है। तो पुतली ही ग्रहण करती है प्रकाश को। प्रकाश के माध्यम से कोई बिंब आता है, बिंब पुतली पर पड़ता है, उससे नस नाड़ियां जुड़ी हुई हैं, वे जाकर के दिमाग को सूचना देती है। दिमाग में सारा ज्ञान निहित रहता है, वो समझ लेता है कि वस्तु क्या है, कैसी है। तो जब अग्नि तत्व क्षीण हो जाता है तो जो तेज ग्राहिणी पुतली होती है, जिसको कनिनिका कहते हैं, वो सिकुड़ती है। तो जब सिकुड़ जाती है तो जो बिंब पड़ता है वो पुतली पर ना पड़ करके अगल बगल पड़ने लगता है। तो क्या है, क्षीणता आ जाती है, नेत्रों में दोष आ जाता है, दर्शन शक्ति क्षीण होने लगती है, कभी कभी बिल्कुल लुप्त हो जाती है। तो तात्पर्य कहने का है कि जो नेत्रों में ज्योति है वो अग्निदेव के ही कारण है। वे जब सम्यक रूप से नेत्रों में प्रदीप्त नहीं रहते हैं, पुतली फैली नहीं रहती है, वो सिकुड़ने लगती है, तब बिंब ग्राहक शक्ति जो है वो समाप्त होने लगती है। इस वैज्ञानिकता की झलक हम देख सकते हैं। तो इसी संदर्भ में ऋषि कह रहा है कि ते पूर्तम, हे अग्निदेव
तुम्हारा जो दीपदायक तेज है, पूत दीपदायक तेज, अक्षपथ नहीं भुवत, नेत्र की ज्योति को दूर करने वाला न बने, नाशक न हो उसका। ने मानम वसो, तुम मनुष्यों के हित में वसो माने धन प्रदान करने वाले हो। तो हे धन प्रदायक अग्निदेव, अथ अब दुआह वन वसे, हमारी सेवाएं ग्रहण करो और हम पर कृपालु बनो। हमारे नेत्र की ज्योति जो तुम्हारे कृपा का फल है वो नष्ट न हो। हे अग्निदेव, तुम्हारा दीपदायक तेज नेत्रों को हानि न पहुंचाए। यह भी होता है कि जब आंखों में ज्यादा चकाचौंध पड़ती है तो भी ज्योति पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए मध्याह्न काल के सूर्य को देखने की मनाही है। तो जो दीप्त तेज है उसको नहीं देखना चाहिए। त्राटक आदि जब कराया जाता है और उसका जो विधि विधान है तो घृत के दीपक में रखने से जो कोमल द्युति निकलती है बाती के माध्यम से, उसी पर त्राटक करने का विधान है। सूर्य पर भी त्राटक होता है, लेकिन उदयकालीन सूर्य पर जब किरणें ना निकली हो, केवल लाल लाल बिंब ही हो, तभी सूर्य त्राटक होता है। सूर्य भी अग्नि का गोला है, तो जब दीप्त हो जाए अग्नि या सूर्य तो उसे नहीं देखना चाहिए। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि हे अग्निदेव, तुम्हारी दीप्ति जो है वो हमारे नेत्रों के तेज को हानि न पहुंचा सके। हे व्रत पालक, हे मानव के स्वामी अग्निदेव, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। हे आश्रयदाता पावक, तुमसे प्रार्थना हमारी हानि न नयनों को पहुंचाए। भगवान ज्योति तुम्हारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 16वें सूक्त के 19वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिष 12 स्पत्य भारद्वाज, छंद गायत्री, देवता अग्नि, शीर्षक है रक्षक सर्वज्ञ अग्निदेव का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आग्निरदा विभारतो वृत्रः पुरुचेतनः दिवो दासस्य सत्पतिः। आराधकों के हितकारी, आहुतियों के ग्राहक और अपने उपासकों का सदैव कल्याण करने वाले अग्निदेव का आवाहन है। प्रथम उनके गुण का कथन है और इस संदर्भ में कहा गया कि भारतः माने क्या होता है? भरण पोषण करने वाला। भ्री धातु से है भारत, तो भारत तो एक देश का नाम इस समय है। अब वो भरत के पुत्र से बना। श्रीमद् भागवत में है कि जो इधर जैन संप्रदाय के एक मुनि थे, उनका नाम भी भरत था। तो भागवत में तो उन्हीं को कहा गया है कि उन्हीं के नाम से भारतवर्ष पड़ा। लेकिन प्रसिद्ध तो यही है कि जो दुष्यंत के पुत्र भरत थे वे परम प्रतापी थे और उन्हीं के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। और उनका नाम भरत इसलिए रहा होगा कि वे अपने प्रजा के पालक थे और प्रजा का बड़े
तत्परता से पालन पोषण करते थे, इसलिए उनको भरत कहा गया। तो भरत का पुत्र भारत होगा, या जो भरत से परिपालित हो वो भी भारत है। तो यहाँ पर भारत जो है वह अग्निदेव के विशेषण के रूप में आया है कि हे अग्निदेव तुम भारत हो, अर्थात हवि आहुतियों के अधिपति हो, उसके भरण पोषण करने वाले, धारण करने वाले हो। तो तुम भारत हो, आहुतियों के अधिपति हो, भरण पोषण करने वाले हो, उसी से पोषित हो और पोषण प्रदान करने वाले हो। तुम वृत्रहा, वृत्रहा माने घेरा डाले पड़े हुए शत्रुओं का संहार कर देने वाले हो। पूर्व चेतना परम चैतन्य हो। दियोदास सतपति, तुम दियोदास नाम के राजा के सच्चे स्वामी हो। अग्नि आगामी, ऐसे समस्त अग्निदेव तुम आओ, हम तुम्हारा आवाहन करते हैं। अग्निदेव आहुतियों के अधिपति हैं, अस्तु भारत हैं और राजा दियोदास के शत्रुओं के संहारक हैं। वे रक्षक और सर्वज्ञ हैं। हम स्तुतियों के द्वारा ऐसे समस्त अग्निदेव का आवाहन करते हैं, वे यज्ञ वेदी में पधारें, हम सबका जीवन सुधारें, हम सबको कल्याण से परिपूरित करें। अग्निदेव आहुतियों के अधिपति हो करके आए हैं। ये अग्निदेव आहुतियों के अधिपति हो करके आए हैं। वे दियोदास राजा के रिपुओं को भी मार भगाए हैं। वे रक्षक हैं, सर्वज्ञ और जनत्राता बनकर आते हैं। हम सब स्तुतियों के द्वारा अब उनको यहाँ बुलाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 16वें सूक्त के 20वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशालिश 12 पत्य भारद्वाज, छंद गायत्री, देवता अग्नि और शीर्षक है प्रचुर ऐश्वर्य हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सहि विश्वाधिपार्थिवा रजन्दासन् महित्वना वन्वन्नवातो अस्त्रदः। इस 20वें मंत्र में अदम में अग्निदेव से प्रचुर धन वैभव प्राप्ति की प्रार्थना है। प्रथम अग्नि के महनीय गुणों का कथन है। यो अग्नि, जो हित में अग्रगण रहने वाले परमात्मा के तेजो में स्वरूप अग्नि हैं, वे वन्वन शत्रु शक्तियों का विनाश करने वाले हैं। अवाता, अवाता माने अपराजित, वे अपराजित हैं। अस्त्रितः, अहिंसित हैं, यानी उनको कोई हिंसित या नष्ट नहीं कर सकता है। विश्वा पार्थिवा, पृथ्वी के संपूर्ण रैम धनैश्वर्य के वे प्रदाता हैं। महित्वरा, और वे महनीय हैं, साथ ही साथ महनीय रैम धनैश्वर्य के वे प्रदाता हैं। और अतिदाशत, वे हमें अत्यधिक पर्याप्त मात्रा में धनैश्वर्य प्रदान करें। जो अग्नि अपराजय, शत्रुनाशक और अदम्य हैं, वे हमें
अपने सामर्थ्य से भूमंडल का ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में प्रदान करें। जो अपराजेय शत्रुनाशक, जो हैं अदम्य, जो हैं महान, वे अग्निदेव भूमंडल का वैभव विशाल कर दें प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 19वें षष्ठ मंडल के 19वें सूक्त के 21वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष, बारहस्पत्य भारद्वाज, छंद गायत्री, देवता अग्नि। शीर्षक है अंतरिक्ष के प्रकाशक अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सप्रत्नवन्नवे एजसाग्नेद्युम्नेन संयता बृहत्तदन्थ भानुना। इस 21वें मंत्र में अग्निदेव के अंतरिक्षीय रूप का विशेष रूप से कथन है। अग्निदेव सूर्य रूप में द्युलोक में विराजमान रहते हैं और किरणों द्वारा अंतरिक्ष को आलोकित करते हैं, और अंतरिक्ष में वे विद्युत रूप में विराजमान रहते हैं और अपनी चमक दमक द्वारा अंतरिक्ष को ज्योतित करते हैं। यह क्रम सनातन है, सदा रहा है और सदा रहेगा, शाश्वत है। तो यह तो हम सब जानते ही हैं कि ये सब अग्नि है, चाहे सूर्य हो चाहे विद्युत हो, तो ये सब अग्नि के ही प्रारूप हैं। तो अग्निदेव विद्युत रूप में और सूर्य की किरणों के रूप में व्याप्त होकर के अंतरिक्ष को प्रकाशित करते रहते हैं। तो आप जानते हैं 3 लोक हैं। तो एक तो भूलोक है, भूलोक के ऊपर जो और आकाश है, जहां तक पृथ्वी की आकर्षण शक्ति है और जहां तक वायुमंडल है वहां तक अंतरिक्ष लोक है। उसके बाद का जो आकाश है वह द्युलोक है, जहां सूर्य आदि प्रबल नक्षत्र चमकते हैं। तो अग्निदेव सूर्य रूप में अपने किरणें प्रक्षिप्त करके अंतरिक्ष को प्रकाशित करते हैं। साथ ही साथ अग्निदेव विद्युत बन करके भी अंतरिक्ष को प्रकाशित करते हैं। यह क्रम शाश्वत है, पहले भी रहा है और आज भी है और आगे भी रहेगा। अग्नि, हे अग्निदेव, प्रत्नवत प्राचीन काल की भांति, अनादि प्राचीन काल की भांति, नवीयसा, इस नवीन युग में यानी आधुनिक युग में द्युम्नेन अपनी दीप्ति द्वारा तुम बृहत ततंत्र व्यापक अंतरिक्ष में फैलकर उसे प्रकाशित करते आए हो, और भानुना सूर्य की दीप्तियों द्वारा भी अंतरिक्ष लोक प्रकाशित होता आया है। यह सब तुम्हारा ही प्रारूप है। सूर्य है तो भी तुम्हारे व्यापक पिंड के रूप में है, विद्युत है, बादलों में चमकने वाली बिजली है तो भी तुम्हारा ही रूप है। तो अंतरिक्ष को, शून्य आकाश को तुम अनादिकाल से प्रकाशित करते आए हो, प्रकाशित करते रहोगे। तो ऐसे अग्निदेव तुम अपने इस महिमा द्वारा हमारे अंधकार भरे जीवन को भी प्रकाशित करो, यह कथन है। तो सूर्य, विद्युत आदि रूपों के द्वारा अग्निदेव ही इस विस्तृत अंतरिक्ष को अपनी दीप्तियों द्वारा प्रदीप्त करते
चले आ रहे हैं, उनका यह क्रम अनादिकाल से समान रीत से चला रहा है। मैं उनके उस प्रारूप की वंदना करता हूँ। सूर्य और विद्युत बन करके अग्निदेव तेरा सुप्रसार अंतरिक्ष को करता आया। ज्योतित हो अतिशय उदार हे अग्निदेव, निज प्रखर दीप्ति से व्यापक अंतरिक्ष वैसे अब भी कर रहे प्रकाशित हो, पहले जैसा अब भी वैसे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 16वें सूक्त के 22वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा 12 स्पत्य अग्निदेव, छंद गायत्री, देवता अग्नि। शीर्षक है अग्नि को प्रसन्न करने हेतु ऋषि का उद्गार और निवेदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रवत्सखायो अग्नजेष्टामयी यज्ञं च दृष्टजा अर्चकाय च भेदसे। इस 22वें मंत्र में यज्ञ संपादकों, ऋतुजों, यज्ञ कर्ताओं, यजमानों से अनुरोध है। सखाया, हे मित्र स्वरूप ऋतुजों, यज्ञ संपादकों, पुरोधाओं, वह तुम सब धृष्ण या अग्नि का विशेषण है कि शत्रुनाशक वेद से विधाता रूप में विद्यमान अग्निदेव के लिए स्तोत मंगाय गायत मंगलमय स्तोत्रों का गायन करो। यज्ञम चा अर्च, यज्ञ को आहुति प्रदान कर यज्ञानुष्ठान करो, अग्निदेव को प्रसन्न करो और शुभ यज्ञ कर्म संपन्न करो। हे ऋतुजों, तुम लोग शत्रुहंता और विधाता स्वरूप अग्निदेव को स्तुति गान से प्रसन्न करो एवं हव्यान्न प्रदान कर यज्ञ कृत्य को संपन्न कर अग्नि देवता को प्रसन्न करो और शुभ यज्ञानुष्ठान को परिपूरित करो। अरिहंता अग्नि देवता हैं, सम्मान्य विधाता के समान, इनको प्रसन्न ऋतुजों करो, हवि द्वारा कर स्तोत्र गान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 16वें सूक्त के 23वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा 12 स्पत्य भारद्वाज, छंद गायत्री, देवता अग्नि और शीर्षक है अग्नि के प्रतिष्ठित होने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सहिजो मानुषाजुकासे दध्योता आकविक्रतुः ज्योतश्च हव्यवाहनः। इस 23वें मंत्र में अग्निदेव की महत्ता का कथन, अनादिकाल से मानव हित में लगे रहने का कथन और यज्ञ विधान सकुशल संपन्न हो जाए, एतदर्थ उनकी कृपा याचना विषयक कथन है। प्रथम अग्नि की महत्ता और मानव हित में उनकी संलग्नता का कथन है।
यह जो अग्निदेव होता माने आवाहक हैं, हुयते अनेन इति होता, अग्निदेव देव शक्तियों को बुलाकर लाते हैं। मानव के यज्ञ में वे आते हैं सूक्ष्म रूप से और सर्वत्र अपने करुणा का प्रसार कर मानवता के हित में संलग्न हो जाते हैं, क्योंकि यज्ञ द्वारा देवता प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न देवता मनुष्यों का कल्याण करते हैं। इस विषय में कहा जा चुका है कि देव और मानव परस्पर सहयोग भाव से रहकर एक दूसरे की उन्नति करते हैं। देव शक्तियां उन्नत होती हैं यज्ञ विधान से। आहुति का धूम और उसमें व्याप्त सूक्ष्म शक्ति जब वायुमंडल में फैल जाती है तो जो देव हैं, वायुदेव, आकाश देव और जल देवता, पर्जन्य देवता, पृथ्वी की शक्तियां, दिव्य शक्तियां सभी उनसे पोषण पाती हैं, वे शुद्ध होती हैं। एक शब्द में कहें तो पर्यावरण शोधन होता है। तो वेदों के जो देवता हैं वो कोई कल्पित या बनाए हुए मानव के हाथों से स्थापित किए हुए नहीं हैं। वे परमात्मा के प्रारूप रूप में स्वयं प्रकट हैं और प्रत्यक्ष देवता हैं। हम उनके उपकार को, उनकी उपयोगिता को देखते हैं। वायुदेव अग्नि से शुद्ध होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण उनसे दूर होता है, यह तो सर्वमान्य तथ्य है। और यह प्रदूषण आहुति से निकले हुए औषधीय धूम से होता है। आज प्रदूषण से त्रस्त है संसार, क्योंकि जो आहुति अग्नि को दी जा रही है वो चर्बी से बने पेट्रोल वाली दी जा रही है, डीजल वाली दी जा रही है, पेट्रोलियम वाली दी जा रही है। अग्नि जलती है इंजन में और उससे जो धूम निकलता है, विषैला धूम निकलता है, तो हम देव शक्तियों को रुष्ट कर रहे हैं। इसके विपरीत यज्ञ में देव शक्तियों को पुष्ट किया जाता है, रुष्ट नहीं है, पुष्ट। और हम क्या कर रहे हैं? पुष्ट न करके रुष्ट कर रहे हैं। तो यह तो त्रिकाल बाधित सत्य है वेद का कि आप देव शक्तियों को रुष्ट मत करो, पुष्ट करो। अगर देव शक्तियां रुष्ट हो जाएंगी तो फिर कोई तुम्हारा उपाय सफल नहीं होगा। जब भूचाल आता है, पृथ्वी रुष्ट होती है, तो कोई नहीं रोक पाता है। ताश के पत्ते जैसे बड़े बड़े महल ढह जाते हैं। बाढ़ आती है तो फिर विनाश करके चली जाती है। तो प्रकृति जब रुष्ट होती है, जब वज्रपात होता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए देव शक्तियों को अनुकूल रखना चाहिए। और जो वैदिक देव शक्तियां हैं वे बड़ी स्वाभाविक हैं, सजीव हैं, कल्पित नहीं हैं। हाँ, अन्य जो पूजा पद्धतियां हैं वे मानव द्वारा स्थापित हैं, उनमें हम श्रद्धा द्वारा प्राण शक्ति डालते हैं, लेकिन उनमें यथार्थ नहीं रहता है। वो श्रद्धा से उत्पन्न यथार्थ होता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या जितने पूजा स्थल हैं, गिरजाघर आदि। लेकिन जो वैदिक उपास्य देव हैं ये तो प्रत्यक्ष देव हैं। सूर्य हैं, चंद्र हैं, वायु हैं, जल हैं, बादल हैं, ये सब देव शक्तियां हैं। पृथ्वी हैं, ये भाई ऊंच नीच और राजा रंक का भेद नहीं करती हैं, हिंदू मुसलमान ईसाई का भेद नहीं करती हैं, समान रूप से सबका हित करती हैं। तो इसलिए यह जो देव उपासना है वो बड़ी सटीक और बड़ी सार्थक है। इस उपासना से हम
तत्काल लाभ और न उपासना करने से हानि भी देखते हैं। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि यह माने जो अग्निदेव होता है, होता माने आवाहक, आवाहक मतलब देव शक्तियों को बुलाकर लाने वाले, हुएते अनेन इति होता। तो जो अग्निदेव जो है होता है और कवि ज्ञानी हैं, मेधावी हैं, क्रतु शुभ कर्म करने वाले हैं यज्ञादि के माध्यम से, मानुषा युगा और मनुष्यों के युग युगांतरों से उनके मित्र बनकर, हितैषी बनकर रहते आए हैं। हम सब जानते हैं कि पहले जब धरामंडल सघन वनों से आच्छादित था, चारों ओर सिंह व्याघ्र आदि की धार से गूंजता था, थर्राता था वन, और मनुष्य अधिक संख्या में नहीं थे, उन्हीं वन के आसपास बस्ती बनाकर रहते थे। तो जब ग्राम बने नहीं तो ग्राम का अर्थ होता समूह। तो कुछ लोग इकट्ठे होकर के रहने लगे तो वही ग्राम बन गया, 10, 20, 25 आदमी रहने लगे तो उनका समूह ही ग्राम कहलाया। ग्राम माने समूह होता है। तो उस समय जो रक्षा होती थी वो अग्निदेव द्वारा विशेष रूप से होती थी। अग्नि जब जला ली जाती थी तो हिंसक पशु व्याघ्र आदि सिंह आदि नहीं आते थे, अग्नि से वे डरते हैं। तो इस रूप में भी आदिकाल से मानव की रक्षा अग्निदेव करते आए हैं। ऋषि उनके इस उपकार को भूला नहीं है और उसे इसी क्रम में उन उपकारों का स्मरण करता हुआ वह कह रहा है कि हे अग्निदेव, तुम दिव्य शक्तियों के आवाहक हो, होता हो और मेधावी हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो। हव्यवाह देव शक्तियों तक उन्हें प्रसन्न करने के लिए हव्यान का वहन करने वाले हो, देवदूत हो, देव और मनुष्यों के बीच में संपर्क सेतु के रूप में निरंतर कार्यरत रहते हो और यज्ञों में देवों का आवाहन करते हो, मनुष्यों के हितैषी बनकर रहते हो। तो स्वसीदत ऐसे हमारे हितैषी अग्निदेव तुम सीदत माने आसीन हो जाओ। कहाँ? अस्मिन यज्ञस्थले। और कैसे स्थापित हो जाओ? मन मित्रवत हितैषी बनकर। तो जो अग्निदेव ज्ञानी हैं, मेधावी हैं, दूर दृष्टि रखने वाले हैं, जो हव्यवाह हैं, देवदूत हैं और जो यज्ञों में देवों का आवाहन करने वाले हैं, आदिकाल से मानवों के मित्रवत परम हितैषी बनकर रहने वाले हैं। जैसे शब्दार्थ के दौरान हमने कहा कि जब मनुष्य निरीह था, उसके पास बहुत अस्त्र नहीं थे, अपने प्रारंभिक विकास अवस्था में था, तो अग्निदेव ही उसकी रक्षा करते थे। तो इस प्रकार से तुम अनाद काल से मानवों के परम हितैषी बनकर रहते आए हो। हमारे इस यज्ञ में आओ, कुशाओं से बने आसन पर आसीन हो जाओ। जो हव्यवाह हैं, देवदूत, देवों का करते आवाहन, जो अनादि
मानव हित में निरत रहे हैं मित्रमान, वे ज्ञानी अग्नि कुशासन पर आकर हो जाएं विराजमान, संपन्न यज्ञ को करें परिपूरित सब याज्ञिक विधान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 16वें सूक्त के 24वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बार हस्पत्य भारद्वाज, छंद गायत्री, देवता अग्नि। शीर्षक है मित्रा वरुणादि को यज्ञ में लाने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ताराजानाशजौ रतादित्यान्मारुतङ्गणम् वसो यक्षेहरोदसे। इस 24वें मंत्र में अग्नि देव से अनुरोध किया गया है कि वे यज्ञ संपादक हैं, यज्ञ कृत्य को परिपूर्ण करने वाले दिव्य देव हैं। इसलिए वे यज्ञ कृत्य के माध्यम से जो अन्य दिव्य शक्तियां हैं, जैसे मरुदगण हैं और मित्रा वरुण हैं, विष्णु हैं, आदित्य हैं, द्यावा पृथ्वी हैं, ये सब आवें और सब मिलकर हम यजमानों का कल्याण करें। तो यह कार्य हे अग्निदेव तुम्हारे ही माध्यम से संभव है, क्योंकि यज्ञ के संपादन करता तुम्ही हो, तुम्ही प्रज्वलित होते हो तो आहुतियां पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त तुम देवदूत हो, देवों के आवाहन करता हो, मनुष्यों और देवों के मध्य में संबंध सेतु का कार्य करते हो, संपर्क सूत्र जोड़े रहते हो। इसलिए तुमसे प्रार्थना की जा रही है कि वसो माने आश्रयदाता, अथवा वस माने धन भी होता है, वस माने वास भी होता है, निवास भी होता है। तो हे धनवान अथवा हे आश्रयदाता अग्नि देवता। रोदसी, तो इह माने यहाँ हमारे यज्ञ में यक्ष यजन करो, पूजन करो, समादर दो। किनको? रोदसी। रोदसी माने द्यावा पृथ्वी को। रोदसी एक शब्द है, लेकिन इसमें द्यावा पृथ्वी, धरा गगन दोनों समाहित हैं। संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक होकर के भी दो का अर्थ देते हैं, उसी में से रोदसी भी है। जैसे दंपति होता है, स्त्री पुत्र, स्त्री और पति, यानी पति और पत्नी दोनों का समावेश दंपति में हो जाता है, वैसे रोदसी भी है। द्यावा पृथ्वी यानी धरा गगन को मोटे रूप से हम समझें, इसमें समावेश हो जाता है। तो ये देव हैं, रोदसी दिव्य शक्ति हैं। अंतरिक्ष में शक्ति का प्रसार होता है, देवों का निवास होता है। पृथ्वी पर भी देव शक्तियां हैं। पृथ्वी स्वयं एक देवी हैं, सबको धारण करते रहती हैं, सबको जीवन देती हैं, सबको अन्न आदि प्रदान करती हैं। तो हे यज्ञ के संपादक, हे धनवान, हे आश्रयदाता अग्निदेव, तुम हमारे इस यज्ञ में रोदसी यानी द्यावा पृथ्वी नाम के देवों को बुला करके लाओ। ता राजाना, उन शासकीय शक्तियों को जिनसे शिष्य व्यवस्था अनुशासित रहती है, उनको भी बुला करके लाओ। शुचिव्रता, पवित्र व्रत धारण करने वाले, अपने नियमों का अनुशासन रूप में पालन करने वाले आदित्यों को भी बुला कर लाओ। द्वादश आदित्य मंडल दिव्य देव मंडल है, इनको बुला कर लाओ।
मरुतम गणम, मरुत गणों को बुलाकर लाओ और यहाँ हमारे इस यज्ञ में यक्ष उनका पूजन करो, यजन करो। हे आश्रयदाता अग्निदेव, इस यज्ञ में आओ और प्रसिद्ध शुभ कर्म करने वाले मित्रा वरुण को, मरुत गणों को, आदित्यों को, द्यावा पृथ्वी को बुला कर लाओ और उनका यजन करो, पूजन करो, सम्मान प्रदान करो, ताकि वे हमें आश्रय देते रहें, हमारे हेतु शुभ बने रहें। हे आश्रयदाता अग्निदेव, इस यज्ञ भवन में आ जाओ, मित्रा वरुण मरुत द्यावा पृथ्वी को यजन हेतु लाओ। ओम वेद प्रेम स्तुति श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 16वें सूक्त के 25वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा 12 सत्य भारद्वाज, छंद गायत्री, देवता अग्नि है, शीर्षक है अन्न धन धान्य आदि प्रदायक अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भस्मेते अग्ने संदृष्टिर्षजते मर्त्याज ऊर्जानपादमृतस्य। इस 25वें मंत्र में यज्ञ वेदी में प्रदीप्त अग्निदेव की महत्ता का कथन है और उनसे धन धान्य प्राप्ति की प्रार्थना है, क्योंकि वे इसमें पूर्ण सक्षम हैं। ऊर्जो नपात, ऊर्जा माने शक्ति, नपात माने पुत्र। तो हे बल के पुत्र अग्निदेव, तो बल के पुत्र इसलिए कहे जाते हैं कि अरण मंथन से बलपूर्वक वे यज्ञ वेदी में उतरते हैं, सामान्य रूप से, सहज रूप से नहीं, इसलिए वे बल के पुत्र हैं। तो बल के पुत्र कहने से तात्पर्य हुआ कि यज्ञ वेदी में जो प्रज्वलित अग्नि हैं उन्हीं से संबंधित है। अग्नि तो चारों ओर हैं, लेकिन जो यज्ञ वेदी में उत्पन्न होते हैं वो अरण्य नाम के दो काष्ठों के परस्पर संघर्षण से बलपूर्वक उत्पन्न होते हैं, इसलिए उन्हें बल के पुत्र कहा गया है और वे यज्ञ वेदी में प्रज्वलित होते हैं। तो हे ऊर्जोनपात, हे बल के पुत्र अग्निदेव, ते अमृत से, तो इस अमर देव को और उनकी संदृष्टि ही माने उत्तम कृपा दृष्टि की इसे, इस कहते हैं अन्न को। हम सब उपासक जो कि अन्नेच्छुक हैं वे उपासना करते हैं। मर्त्याय, हे अग्निदेव तुम इन मर्त्य यानी मरणशील मानवों के लिए वशी माने धन देने वाले हो और धन प्रदायक देव के रूप में कृपा करो, यही तुमसे प्रार्थना है। हे बलशाली अमर अग्निदेव, तुम्हारी प्रशस्त दीप्ति यजमानों को अन्न प्रदान करती है। तो अन्न कहने से थोड़ा कुछ लगता होगा कि अरे मांग भी रहे हैं तो अन्न मांग रहे हैं। तो देखो भाई, कृषि प्रधान देश में अन्न ही सबसे बड़ी चीज थी। पहले जो लेन देन होता था जिसको विनिमय पद्धति या बार्टर सिस्टम कहा जाता है, वो वस्तुओं से ही होता था। अधिक कीमती वस्तुएं प्रायः गायों से बदली जाती थी। इस वस्तु की कीमत 1 गाय या 2 गाय है। सामान्य वस्तु अन्न से होता था। अन्न से विनिमय तो हम लोग अपने बचपन में समझते हैं कि कोई जब आता था लैया बेचने या कुछ फल फूल लेकर या खीरा ककड़ी लेकर, तो घर से अन्न ही निकलता था और कुछ था कि इतना अन्न देने से इतना मिलेगा। तो ये सिस्टम तो लगभग सन 50 तक चलती रही, जिसको हम समझते हैं। हमारे पहले और अधिक रहा होगा। और कृषि प्रधान देश में अन्न जो है वही प्रधान धन था।
जिसके पास जितना अन्न होता था उतना धनी था। तो गोधन और अन्न धन बहुत बड़ा धन था। तो और थोड़ा समय बीतने पर तो अन्न ही विशेष धन हो गया। तो वही उसी विषय में प्रार्थना की जा रही है कि वो जो न पाते हे बल के पुत्र अग्निदेव, ते अमृत से तुझ अमर देव की संदृष्टि दया दृष्टि, इसे हम सब यजमानों को इस माने अन्न, इसे माने अन्न के लिए उचित भूमिका बनाती रहे, उपज बढ़ती रहे, मर्त्याय मनुष्यों के लिए तुम्हारी कृपा दृष्टि वशी माने धन प्रदायक, धन प्रदायिका है। हे बलशाली अमर अग्निदेव, तुम्हारी प्रशस्त दीप्ति यजमानों को अन्न प्रदान करती है, यानी व्यापक रूप से वे अन्न धन से संपन्न हो जाते हैं। हे बलशाली अमर अग्नि देवता महान दीप्ति तुम्हारी उपासकों को करती अन्न प्रदान। ओम।